नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम दोस्तों। एक बार फिर स्वागत है आपका आपके सबसे फेवरेट यूट्यूब चैनल stockincome.in में। आज मैं एक ऐसे विषय पे बात करूंगा, अपने विचार रखता हूं, जिस विषय ने आजकल सारी वर्ल्ड मार्केट्स को काफी हिला के रखा हुआ है। काफी मार्केट्स आर स्कूप्ड, बहुत थोड़ा डर है मार्केट में, और मार्केट्स गिरी भी हैं। वर्ल्ड मार्केट भी गिरी है और इंडियन मार्केट भी इससे कुछ अलग नहीं है। इंडियन मार्केट भी काफी गिरी है। शायद आपने गेस कर लिया होगा, वो टॉपिक है यूक्रेन रशिया कॉन्फ्लिक्ट। तो थोड़ा सा समझते हैं। मैंने कुछ जानकारी हासिल की इसके बारे में, सोचा आपसे भी शेयर करता हूँ। अगेन नेचुरली ये जो बात करूंगा मेरे अपने विचार हैं। मैं जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट तो नहीं हूँ, बट फिर भी समझते हैं थोड़ा बहुत बात को। और मैंने कोशिश की इसको रिलेट करने की कि मार्केट पर क्या असर हो सकता है, क्योंकि अल्टीमेटली एज ट्रेडर्स एंड इन्वेस्टर्स हमारा मतलब तो मार्केट से है। इस वीडियो सीरीज के द्वारा हम उसको जानने की कोशिश करेंगे कि क्या फर्क पड़ सकता है। तो देखिए, इसकी हिस्ट्री है थोड़ी सी, यूक्रेन रशिया के जो कॉन्फ्लिक्ट है। अगर आपको, बहुत लोगों को शायद मालूम होगा, रशिया यूज्ड टू बी यूएसएसआर, राइट, अराउंड बिफोर 1991 में यूएसएसआर कोलैप्स कर गया और काफी सारी इंडिपेंडेंट स्टेट्स बनी, जिनको हम सीआईएस भी बोलते हैं, राइट, सीआईएस स्टेट्स, एंड यूक्रेन वाज वन ऑफ देम। तो यूक्रेन भी एक अलग हो गया 1991 में रशिया से, रादर यूएसएसआर से, राइट। तो थोड़ा सा, पर उनका कल्चर उस एरिया का सिमिलर है, एथनिक बैकग्राउंड सिमिलर है, तो वो एक तरह के एरियाज ही हैं। उसके बाद क्या हुआ, धीरे धीरे यूक्रेन यूरोपियन यूनियन की तरफ इन्फ्लुएंस होने लगा है। उन्होंने इवन अप्लाई किया है नेटो में ट्रीटी के लिए। नेटो इज नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। तो ये बेसिकली नेटो क्या है, एक ट्रीटी है, एक एग्रीमेंट है यूरोपियन कंट्रीज के बीच में और साथ में यूएस के साथ। सो ये सब कंट्रीज एक दूसरे की सिक्योरिटी इंटरेस्ट को ख्याल में रखते हैं। वो बोलते हैं कि अगर एक भी नेटो कंट्री पे अटैक हुआ तो बाकी नेटो कंट्रीज मिलकर उसका जवाब देंगे। तो एज ऑफ नाउ यूक्रेन नेटो का पार्ट नहीं है, पर वो बनना चाहता है उसका हिस्सा। उन्होंने इसके लिए अप्लाई भी किया है काफी देर पहले। और यही बात जो है रशिया को पसंद नहीं है। रशिया चाहता है कि यूक्रेन, क्योंकि ओरिजिनली पार्ट ऑफ यूएसएसआर था, वो चाहता है कि हमारे इन्फ्लुएंस में रहे, हमारे से दूर नहीं हो। और अगर यूक्रेन नेटो का पार्ट बन जाता है तो नेटो की फोर्सेस वगैरह भी यूक्रेन में रेगुलरली रहेंगी, जिससे रशिया थ्रेटन फील करता है, उसको सिक्योरिटी कंसर्न भी है, क्योंकि नेटो इज लार्जली लेड बाय यूएस एंड ऑन द अदर साइड इज रशिया। एंड वी ऑल नो रशिया एंड यूएस जो दोनों हैं, थोड़ा सा आपस में कॉन्फ्लिक्ट इनका रहता है, कोल्ड वॉर भी रहा है। सो दे आर नॉट द बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स। सो दैट इज द वन ऑफ द बिट हिस्ट्री ऑफ द इशू। इसी सिलसिले में आपको ख्याल होगा शायद 2014 में क्रीमिया, जो कि यूक्रेन का ही पार्ट होता था, उसको भी रशिया ने बाय फोर्स ले लिया था। एनेक्सेशन ऑफ क्रीमिया बोलते हैं हम। तो रशिया ने उसको बाय फोर्स अपने में शामिल कर लिया था। वो क्यों हुआ? क्योंकि 2013 तक यूक्रेन में प्रेसिडेंट विक्टर हुआ करते थे, जो कि प्रो रशिया थे, जिनका झुकाव रशिया की तरफ था। बट 2013 में उनकी गवर्नमेंट गिर गई और जो नई सरकार आई उसका झुकाव यूरोपियन यूनियन की तरफ रहा। तो उसको देखते हुए, थोड़ा प्रेशर करने के लिए, थोड़ी अपनी पावर बढ़ाने के लिए, रशिया ने क्रीमिया को, जो कि यूक्रेन का इंडिपेंडेंट ऑटोनोमस रीजन था, उसको अपने कब्जे में ले लिया। इस कारण से रशिया पे काफी सैंक्शंस भी लगी, पर दे स्टिल गॉट अवे विद इट। तो अभी क्या हो रहा है, क्योंकि करंट गवर्नमेंट जो है यूक्रेन में, वो फिर भी थोड़ा सा उसका झुकाव यूरोपियन यूनियन की तरफ है। और प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन, जो कि एक एक्स केजीबी एजेंट हैं, बहुत ही, हम कह सकते हैं कि तेज दिमाग या शातिर दिमाग वाले इंसान हैं, बहुत टैक्टिकल हैं, बहुत स्ट्रेटेजिक हैं। उन्होंने ये नया चाल चली, नया पत्ता फेंके हैं उन्होंने अपनी फोर्सेस एक्सरसाइज के बहाने से, ड्रिल्स के बहाने से अपनी फोर्सेस जो हैं यूक्रेन बॉर्डर पे लाके खड़ी कर दी हैं। और सिर्फ यही नहीं, उन्होंने एक ड्रिल ऑर्गेनाइज करी है बेलारूस में। बेलारूस अगेन एक कंट्री है जो कि यूक्रेन के साथ बॉर्डर पड़ता है और जो काफी फ्रेंडली है रशिया से। तो उन्होंने बेलारूस के साथ एक जॉइंट ड्रिल कर दी है। उससे हुआ क्या है कि रशियन फोर्सेस जो है बेलारूस में काफी तादाद में मौजूद हैं, उन अपने हथियारों के साथ, साजो सामान के साथ। तो अगर यूएस
अगर रशिया अगर अटैक करता है यूक्रेन के ऊपर, तो वो ना सिर्फ अपनी टेरिटरी से अटैक कर सकता है, आज की डेट में वो बेलारूस से भी अटैक कर सकता है, क्योंकि बेलारूस में भी रशियन फौजें काफी मात्रा में इस समय मौजूद हैं। तो पर ऐसा सब कुछ क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमने बोला रशियन प्रेसिडेंट जो है व्लादिमीर पुतिन, उन्होंने कुछ अपने सिक्योरिटी कंसर्न्स रखे हैं। वो चाहते हैं कि हमारे इश्यूज हमारे सिक्योरिटी कंसर्न्स को एड्रेस किया जाए, वर्ल्ड हमारी बात माने। क्या चाहते हैं वो? सबसे बड़ी बात जो वो चाहते हैं कि नेटो में कभी भी यूक्रेन शामिल ना हो। तो वो गारंटी चाहते हैं कि यूक्रेन कभी भी नेटो में शामिल नहीं होगा। तो इसके लिए प्रेशर टेक्निक है। ऊपर से यूएस का कुछ सोच या कुछ उनकी वर्किंग डिफरेंट है। वो इस मुद्दे को बहुत बढ़ा चढ़ा भी रहे हैं, जरूरत से ज्यादा शायद, कि रशियन फोर्सेस आ गई हैं। क्योंकि अगर हम एक दूसरे एंगल से देखें, इसमें गैस का बहुत बड़ा जो नेचुरल गैस है उसका बहुत बड़ा रोल है। आपको शायद मालूम होगा रशिया वर्ल्ड के सबसे बड़े गैस प्रोड्यूसर्स में से है, और वो यूरोप को बहुत गैस सप्लाई करते हैं डिफरेंट पाइपलाइंस के द्वारा। तो करीब 35% यूएस की जो यूरोपियन यूनियन की जो गैस रिक्वायरमेंट है वो रशिया द्वारा पूरी की जाती है पाइपलाइंस के द्वारा। तो इस चक्कर में यूरोपियन यूनियन के कंट्रीज, जर्मनी, फ्रांस, बाकी कंट्रीज वो रशिया के नजदीक आ चुके हैं कुछ हद तक, और भविष्य में और भी नजदीक आ सकते हैं। और यही बात यूएस को अच्छी नहीं लग रही है। तो उन्होंने भी थोड़ा सा इसको हाइप कर दिया अपने मीडिया के द्वारा, अपने और जो साधन है उनके द्वारा, कि दुनिया को एक पिक्चर पेश की जाए कि रशिया बहुत अटैक करने वाला है, रशिया बहुत एग्रेसिव हो गया है। और जो कुछ सच है, कुछ सच नहीं भी है, शायद ये मेरा मानना है। सो दोनों की अलग अलग पोजीशन है। बेसिकली इट्स अ पावर गेम। दोनों यूएस एज वेल एज रशिया चाहते हैं कि जो यूक्रेन का एरिया है उस पर अपना इन्फ्लुएंस बने। अब क्या इसके वजह से पूरा फुल फ्लेजेड वॉर होगा? थियोरेटिकली पॉसिबल है, पर मेरा मानना ऐसा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आज की डेट में वॉर इज अ वेरी वेरी एक्सपेंसिव फिनोमिना, और उसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत ज्यादा हैं। ये रशिया को भी संभालना मुश्किल हो जाएगा। बाद में जो सैंक्शंस लगेंगे, बहुत सैंक्शंस की थ्रेट है। उसके अपने फ्रेंड्स जो रशिया के, वो भी शायद रशिया के साथ खड़े ना हो पाए अगर रशिया एक तरफा अटैक कर देता है यूक्रेन के ऊपर। परंतु रशिया पावर गेम खेल रहा है। रशिया चाहता है कि अपने थ्रेट दिखा के, अग्रेशन दिखा के अपनी बातें मनवाई जाए। फर्क क्या पड़ सकता है अगर कॉन्फ्लिक्ट बढ़ जाता है? फुल फ्लेजेड कॉन्फ्लिक्ट मुझे तो नहीं लगता होगा, पर क्योंकि रशियन इज अ मेजर एनर्जी सप्लायर टू द वर्ल्ड, उससे फर्क ये पड़ सकता है कि सडनली एनर्जी के प्राइसेस बढ़ सकते हैं बहुत तेजी से। और हमने देखा है कि बढ़े हैं एक्चुअली। क्रूड जो कुछ महीने पहले तक $25-30 पर बैरल के चलता था, आज लगभग $90-95 पर बैरल पे भी आ गया है। ऐसे ही नेचुरल गैस के प्राइसेस बहुत बढ़े हैं, क्योंकि सप्लाई हिट हो सकती है इन केस ऑफ अ कॉन्फ्लिक्ट। दूसरी तरफ यूक्रेन इटसेल्फ is a very fertile land. It's got very large lands, and Ukraine, by the way, is also the second largest country in Europe. So बहुत बड़ा देश है, छोटा देश नहीं है। तो वो दुनिया के among the largest grain suppliers हैं। कॉर्न बहुत सप्लाई करते हैं, व्हीट बहुत सप्लाई करते हैं दुनिया को। तो उस एक्सपोर्ट पे भी थोड़ी सी तकलीफ आ सकती है। कुछ हद तक ग्रेन या फूड शॉर्टेज भी वर्ल्ड में हो सकती है, इसलिए भी वर्ल्ड डरता है। इन्हीं दो बातों के चलते मार्केट में थोड़ा सा खौफ है, और मार्केट गिरी है, बहुत बुरी तरह भी गिरी है कुछ एरियाज में। पर अगर हम देखे जाए तो लॉन्ग टर्म इफेक्ट क्या होने वाला है, या मिड टर्म इफेक्ट क्या होने वाला है? देखिए, कोई भी कॉन्फ्लिक्ट होता है, वॉर होता है, मार्केट एक बार को तो कई बार स्पूक कर जाती है। पर अब उसको दूसरे नजरिए से देखें तो जितने भी कॉन्फ्लिक्ट हुए, जितने भी, चाहे वो इराक ईरान का वॉर था, कोई भी वॉर था, अगर देखें तो उसके बाद जनरली एक बहुत बड़ा बुल रन आता है। दूसरी बात, वर्ल्ड मार्केट्स और खास करके इंडिया की मार्केट पिछले 2 साल से बहुत तेजी से ऊपर गई है। आप सबने भी देखा है ये बात। तो हर 2 साल बाद, 1.5 साल बाद मार्केट कोई ना कोई बहाना तो ढूंढती ही है थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग करने का, अब वो इस नाम से हो या उस नाम से। ऐसा पॉसिबल है कि इसके चलते थोड़ा सा मार्केट गिर जाए। एक्चुअली गिर गई है, थोड़ा बहुत और भी गिर सकती है। पर्सनली आई डोंट थिंक कि बहुत मेजर फॉल आने वाला है, पर थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है। पर उससे भी ज्यादा जरूरी बात, इंपॉर्टेंट बात यह है कि अल्टीमेटली अगर वॉर होगा या कि नहीं होगा, लगता नहीं कि होगा, अल्टीमेटली ये बात खत्म हो जाएगी। 1 महीने, 2 महीने, 4 महीने में ये क्राइसिस खत्म हो जाएगी, और उसके बाद उम्मीद है कि मार्केट बहुत अच्छी तरह, बहुत तेजी से ऊपर बढ़ सकती है।
So what is the message for us as investors, as traders? As traders we need to be careful, क्योंकि शॉर्ट टर्म में मार्केट एक बार को बहुत तेजी से नीचे या के ऊपर जा सकती है। आपने देखा विक्स बहुत बढ़ गई है, विक्स 22-23 के लेवल पे पहुंची हुई है इंडिया की, राइट। तो विक्स इज अ फियर इंडेक्स, इसका मतलब साफ साफ है कि मार्केट में डर है। तो शॉर्ट टर्म में ट्रेडर्स को बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा, अपनी पोजीशंस हेज करके चले, थोड़ा दूर का पोजीशन लें अगर आप ऑप्शन सेलर हैं फॉर एग्जांपल, और पोजीशंस को थोड़ा सा लाइट रखें। कोशिश करें, अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हैं खास करके तब तो जरूरी, और बाकी लोग भी कोशिश करें कि शायद ओवरराइट पोजीशंस अगर ना लेके जाएं तो अच्छा है, बिकॉज आपने मार्केट क्लोजिंग आवर्स के बाद में कोई स्ट्रॉन्ग न्यूज आ जाती है तो मार्केट बहुत जोर से गैप अप या गैप डाउन कर सकती है। परंतु अगर आप इन्वेस्टर हैं तो मैं समझता हूं इट्स अ गुड टाइम टू बाय, स्टार्ट एक्यूमुलेटिंग, इट्स एक्यूमुलेशन टाइम। सारा पैसा जितना अपने पैसा लगाना चाहते हैं, आपका प्लान है, एकदम से मत लगाएं, कुछ अभी खरीदें। मे बी आप 3 इसके हिस्से बना सकते हैं, 3 बराबर हिस्से बना लें अपने पैसे के, स्टॉक्स आइडेंटिफाई करें, सेक्टर्स आइडेंटिफाई करें, और कुछ अभी खरीदें, कुछ शायद 2 या 3 हफ्ते बाद, कुछ उसके 2 या 3 हफ्ते बाद। आप उम्मीद नहीं है कि आप गलत होंगे, एक अच्छी स्ट्रेटेजी है एक गुड एवरेज प्राइस लेने की, पर डरने के वाले टाइम नहीं है, बिकॉज दुनिया डरी हुई है। यू हैव टू बी ग्रीडी व्हेन मार्केट इज फेयरफुल, एंड मार्केट राइट नाउ इज फेयरफुल। ट्राई टू बी अ बिट ग्रीडी बट नॉट रैश। बहुत तेजी से हमको बहुत सारा पैसा एक झटके में नहीं लगा देना है, पर डरना भी नहीं है। मार्केट मेरे हिसाब से अच्छा बुल रन आएगा, अच्छा समय आएगा, ये थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग शायद शॉर्ट रन में हो सकती है। सो दिस इज माय ओपिनियन ऑन दिस। अगेन एज आई सेड, आई एम नॉट अ जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट एंड आई एम सर्टेनली नॉट अ स्टॉक एडवाइजर और फाइनेंशियल मार्केट एडवाइजर। So in case you plan to invest in the markets, please consult your financial advisor. Also do your own research, that's the best thing to do, and then invest systematically. I trust you will make good money in the market. Thank you so much friends for being with us. इतनी दूर तक मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। याद रखें ये आपका फेवरेट चैनल है और इसको अपना फेवरेट बनाएं, सब्सक्राइब करके, शेयर करके, अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ शेयर करें, शायद उन्हें भी कुछ बेनिफिट मिल सके, राइट। और बेल आइकन जरूर दबाएं, इससे आपको एकदम से जानकारी मिलती रहेगी जब भी नया कुछ कंटेंट लोड होता है। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद।